चाहूँगी कि ये ब्यूटी और बिस्ट की स्टोरी है। पोएटिक टाइटल है, जीत गई तो पिया मोरे। सो एक चैलेंज वाली भी बात है, और जैसे चारू जी ने बताया चैनल कि एक खुशरू साहब की पोएम से इंस्पायर टाइटल है। सो टाइटल के बारे में मैं इतना बताती हूँ। स्टोरी है बेस्ट एंड ब्यूटी की, एंड मेरा जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव है, बेस्ट है। वो अपने पहले तो वो अपने बेटे को राक्षस कैसे बनाती है एंड वो राक्षस का कैसे यूज़ करती है। दैट इज़ माई कैरेक्टर, हीरा साज कैरेक्टर। अच्छा, वैसे देखा गया है कि राजस्थानी फ्लेवर है, तो क्या इससे पहले भी आपने कुछ राजस्थानी ऐसा किया, या इसमें आपको ढलने में थोड़ा समय लगा है, या एकदम ऐसे क्या चला? नहीं, सच बताऊं, लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग जो करते हैं ना बहुत आसानी से हो जाता है, पर वो इतना आसान नहीं होता। बेसिकली मैं गुजराती हूँ, मेरे बोलने के ढंग में भी वो गुजरातीपन आता ही है, तो उसको माइनस करने में, फिर राजस्थानी लहजा पकड़ने में और राजस्थानी शब्द बोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे ट्यूटर दिया है, जो कभी भी मैं अगर लहजे से छूटती हूँ, या क्या है कि गुजराती में श बहुत क्लियर बोलते हैं, राजस्थानी में वो सही बोलते हैं, तो वो ना मैं गलती से बोल दूँ। डेली सोप है, रोज़ काम करना है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ी है और करती ही रहूँगी जब तक ये शो चलेगा। आपके लुक के बारे में पूछना चाहूँगी, जैसे कि कहा गया कि राजस्थानी करके, तो किस तरह के गहने कैरी कर रही हैं? गहने कैरी सिर्फ गहने नहीं हैं, ये टैटूज़ हैं, फिर गहने हैं, फिर इतना घेरदार घाघरा है, तो काफ़ी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं इसकी टेक्निकल। मैं पूछती थी किसी को कि राजस्थानी औरतें इतना सारा कपड़ा गहना पहन के कैसे घूमती होंगी। अब मैं यूज्ड टू हो गई हूँ, पर ऑफ कोर्स इट इज़ सो नाइसली डिज़ाइन, इतना सुंदर अलग ही लुक मेरे को दे रहा है ना। तो बीइंग अ फीमेल, अच्छा कुछ पहनने मिले तो औरत तो खुशी हो जाती है, तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड देन आई फॉरगेट कि ये मेरे को हैवी लग रहा है, ये मेरे को पेन कर रहा है। फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, मोबाइल यहाँ लगता है, तो वो सब अभी यूज्ड हो गई। मतलब जब भी अटायर चेंज करना पड़ता है तो सारे ऑर्नामेंट्स निकालने पड़ते हैं, फिर पहनना पड़ता है, फिर सो दिस आर पार्ट ऑफ माई ड्यूटी एंड आई एम एन्जॉइंग नाउ इट। जैसे कि आपने अपने किरदार की बात करी, तो इसमें क्या इस तरह की खूबी या खासियत है जो आपको एकदम भा गई है इसमें? क्या है ना कि हमारे परफॉर्मेंस की जब बात आती है ना, तो इट इज़ नथिंग अगेंस्ट एनीथिंग, पर लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है, और अपनी तरफ लोगों की नफ़रत पैदा करना भी बहुत मुश्किल है। मतलब उन्होंने आपको देखा है अलग अलग सीरियल्स में, जिसमें आप अच्छे ही हो, स्वीट, तो उसमें से निकाल के लोग आपको नफ़रत करे, इतना मतलब आप में वो ऑरा आप डेवलप करो, वो मेरे लिए एक चैलेंज है, और वो चैलेंज मेरे को निभानी थी। तो मेरे लिए ये रोल एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लवी डवी सास की जगह पे एक राक्षसनी, मतलब शी इज़ लाइक वो परफॉर्म करना मेरे लिए चैलेंज है। सो आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू इट। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सीरियल्स हैं जो सास बहू से है, नागिन से है, कहीं ना कई तरीके से हर रंग मतलब दिए गए हैं। आपको क्या लगता है इन सब के बीच का एक जगह मतलब बना पाएगी इस तरह की ये कहानी है? मैं बेसिकली थिएटर से हूँ, और दुनिया में, पूरी दुनिया में हमारी बोला जाता है कि 9 रंग होते हैं, तो वो 9 में से एक ही बात होगी, पर वो बात आप कैसे प्रेजेंट करते हो अलग तरीके से, अलग ढंग से, वो मायने रखता है।
रोना रोना ही होता है, हंसना हंसना ही होता है, गुस्सा गुस्सा ही होता है, विभत्स विभत्स ही होता है। वो जो जो रंग हैं अपने अभिनय के, जो वो उसके ही दायरे में रह के हम लोग सब कुछ करते रहते हैं। और इसका एक नया रूप हम लोग लेके आ रहे हैं, विभत्स का एक रूप लेके हम लोग आ रहे हैं, एक लास्य का, एक प्यार का एक रूप, अलग रूप लेके वी आर कमिंग विद द शो। वैसे मैंने भी सुना है कि ये एक औरत का मुद्दा है कि जो घर में हाउस वाइफ है, ये उनसे रिलेटेड कुछ कहानी है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट मतलब कैसा लग रहा है? देखो, हमारी इंडिया में कोई भी औरत होती है ना, जब पत्नी बनती है ना, तो वो पहले पत्नी होती है, चाहे फिर वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कुछ भी हो। बट सुबह में उठ के चाय बनाना, नाश्ता बनाना, या तो नाश्ता बनवाना, वो सब जिम्मेदारी उसके जहन में है, उसके ब्लड में है। और ये जो है अपनी रूट की कहानी है। मतलब हम लोग कि अभी इस दौराहे पे हैं कि ना हम लोग पूरे ऊपर पहुंच गए, सब इतना वेस्टर्नाइज हो गया, सब ऐसा, हमें रूट से हम लोग जुड़े हुए हैं। और इन बिटवीन रहने की वजह से क्या होता है कि रिलेशन के मायने हम लोग भूल रहे हैं। तो इसमें ये बहुत सुंदर बात है कि चाहे कुछ भी हो, रिलेशन को मत तोड़ो। या तो आप वहाँ तक पहुँचो, या तो वो आदमी को अपने तक लाओ। बट तोड़ना मज़ा नहीं है, जोड़ना इम्पॉर्टेंट है। सो ऑफ कोर्स इट इज़ सो गुड। लास्ट व्यूअर्स और ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की तारीख में जब 3 दिन बाकी है मेरे शो के, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ देखिएगा, बाद में जज करिएगा। देखते रहना, देखिएगा। अगर आपको कुछ ना पसंद आए तो हमें बताइएगा, पर हमने बहुत मेहनत की है और हम कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं, अगर आपका साथ हो तो। थैंक यू। लाइन कहती है कि अगर ये जीत जाएंगी तो पिया इनके हो जाएंगे। अब वो जीत तो पक्की है। हाँ, वो पिया कौन है, राक्षस है या कोई और है, ये तो पता नहीं। ये तो सस्पेंस है, इट्स लाइक सस्पेंस। सो सबको देखना पड़ेगा शो। और इट्स अ वंडरफुल स्टोरी, जो कि अपना बीस्ट एंड ब्यूटी, जो आप सब लोग फेरी टेल जो कहानी हम बचपन में सुनते आए थे, उसका हिंदी वर्जन है। उसका एक हिंदी अपने हिंदुस्तान के हिसाब से उसको हमने मोल्ड करके ऐसे लेके आ रहे हैं ऑडियंस के सामने। और हर ऑडियंस को हमेशा मतलब ग्रे शेड, डेविल, खलनायक ही अच्छे लगे हैं। और खलनायक को अगर मोहब्बत हो जाए राजकुमारी से तो फिर कोई हीरो आता तो अच्छा लगता नहीं है। सो ऐसी सी कुछ एक है कहानी, मुझे पता नहीं है, मैं सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग कैसे चला रहा हूँ। मतलब राजकुमार आएगा या फिर राक्षसी राजकुमार होगा, या ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो आपके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ कैरेक्टर के बारे में। अधिराज राजावत, आधा राज हासिल कर लिया है, पूरा इसको उठा के ले आऊँगा तब हो जाएगा। सो अधिराज राजावत इज़ द कैरेक्टर नेम एंड it has lot of grey shade, very cruel, very rude, very दिल नहीं है उसके जीने में, है ही नहीं, मतलब वो doesn't feel any emotions for anybody, no feelings, very heartless, पत्थर है, stone एकदम। और बचपन ज़मीन से उठा है तो एक कैसे अच्छा स्पेशली इसके लिए बहुत बुरा है वो, छोड़ेगा नहीं, तने तो छोड़ेगा नहीं है छोरा। So बट ही डजंट नो दैट कंपटीशन देवी चौहान से है और देवी चौहान अपनी कहानी खुद लिखती है और हारने वालों में से नहीं है। तो शी विल नेवर गिव अप, शी हैज़ अ नेवर गिव अप एटीट्यूड, और वो जो भी काम शुरू करती है उसको पूरा करती है। और
जीत के ही पूरा करती है। ट्रेनें सही जा रही है, छुरी से जा रही है। जैसे कि आपका डेब्यू शो है तो हाउ मच नर्वस या ऑफ कोर्स लाइक द अमाउंट ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स यू हैव पहले शो में, वो तो सब है ही, द ऑब्वियस मिक्स्ड फीलिंग्स आज भी है मेरे मन में Mixed. आफ्टर सो मेनी शोज। या इवन व्हेन you've done a lot of shows, when कुछ नई शुरुआत होती है तो ये इमोशन एकदम ऑब्वियस है ही, पर साथ साथ द जॉय, ईच बोन, ईच सेल इन माई बॉडी इज लाइक jumping with happiness. So more than anything I'm just happy, no other feelings, just happy, happy, happy. It's living the moment. Yeah, living. अरे मैं कहाँ सीनियर हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है। I'm just No, like in a- myself is learning too much. In a very good way, he does show seniority. He actually teaches me a lot. I'm very मोहतरमा के लिए कुछ रेडी कर दो अच्छे से। no, actually very good, very supportive co-actor. कभी ऐसा नहीं लगा मुझे कि I'm like very new and he's so experienced. He doesn't make me feel like that. So I'm very thankful. I'm glad. The whole team, entire team is such. बहुत ही अच्छे लोग हैं. And I'm learning every day. And I'm glad कि they are a part of my learning process. मैं बहुत सारे पैसे दे के आया उनको बाहर। अच्छा बोलना, बुरा मत बोलना। हर इंसान के अंदर आई थिंक बीस्ट है, हर इंसान के अंदर बीस्ट है। कुछ लोग उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव में यूज़ करते हैं। जो नेगेटिव में यूज़ करते हैं उनकी खबरें हमें अक्सर मिल जाती हैं गली चौराहे में, यहाँ वहाँ। जो पॉजिटिव में पॉजिटिविटी के साथ यूज़ करते हैं वो एकदम तुर्रम का टॉप लेवल पे एकदम होते हैं ना। सो आई थिंक बीस्ट नेचर में भी है, बीस्ट इंसानों में भी है, बीस्ट जानवरों में भी है। अगर मैं नेचर की बात करता हूँ तो बीस्ट नारियल का पेड़ बीस्ट है, वो एकदम टॉप पे ऊपर, वो कहता है भाड़ में जाए दुनिया, मुझे ऊपर पहुँचना है। 4-5 पत्ते निकालता है, 4-5 नारियल के पेड़ निकालता है। बट बीस्ट अगर बात करें तो सेब का पेड़ भी है, छाए उसकी जो शेडो बनती है रात को, डरता है आदमी ना उतना तो, बट वो दुनिया के बारे में सोचता है। एप्पल देता है बहुत सारे, सो इट्स एवरीवेयर। सो ये जो बीस्ट है वो कितना गंदा है, कितना बुरा है, पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में है, वो तो कहानी बताएगी आगे चलकर। कहानी हमें मालूम ही नहीं है अभी तक, राइटर्स ने बताई नहीं। But we all know कि every beast has a beautiful side inside. अगर किंग So- कॉन्ग बीस्ट था, उससे प्यार हो जाता है लड़की को, सोचो तो मैं तो इंसान हूँ, मैं किंग कॉन्ग हूँगा ना, तो हो सकता है ना। एनीथिंग कैन हैपन। जीत गई तो पिया मोरे। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एवरीबडी ऑन मेरी टीम के बिहाफ पर, जितने भी लोग यहाँ पर हैं और जितने लोग यहाँ पर नहीं हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पर, कि बहुत सारा प्यार अब तक मुझे मिला है मेरे बहुत सारे जितने भी मैंने शोज़ किए हैं, एंड लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ केयरिंग, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट आई गॉट इट, एंड आई वांट देम कि इसको भी उसी प्यार के साथ, उसी रिस्पेक्ट के साथ देखें और बस एकदम जब करके ऊपर ऐसे पहुँचा दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।